तो what a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? तो कितना मज़ा आएगा कि अगर आपको कुछ जादुई शक्तियाँ मिल जाएं अपने आसपास चीज़ों को चेंज करने की। आप किसी की नाक बढ़ा सकें, आप घर को हवा में उड़ा सकें, राजा बन सकें, है ना। तो कितनी सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। बट हमारे पास मैजिकल पावर्स तो ऑफ कोर्स नहीं होती, बट फिर भी काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे आसपास और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग को लगता है ये सब कैसे हो रहा है, वो कोई मैजिक तो है नहीं, बट वो होता कैसे है, तो वही हम इसमें देखेंगे। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। काफ़ी सारे चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं खुद ब खुद। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर हम लोग खेतों में देखें तो जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती हैं। Sometimes leaves fall from tree, change color and dry out। मतलब जो पत्ते हैं वो पेड़ों से झड़ते हैं और फिर वो बदल जाते हैं, सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। The flowers bloom and then winter away and then wither away। मतलब फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं और फिर वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या आपकी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं? योर नेल ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। आप लंबे होते हैं, आपका वेट बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? और इससे पहले जब भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके आसपास कितने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसको हम लोग साथ में रख सकते हैं? और ये चेंजेस किस तरीके से हम ग्रुप करेंगे, कैसे इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, ये हम देखेंगे। कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या चेंजेस को हमेशा बदला जा सकता है? तो आप एक बलून फुलाइए और टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट, मतलब वो फूटे ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो जैसे जैसे आप बलून को फुलाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, पहले तो वो बिल्कुल बलून होता है छोटा सा, फिर उसके बाद उसमें हवा भरते हैं आप तो काफ़ी ज़्यादा वो मोटा हो जाता है और फिर आप एयर को बाहर निकलने दीजिए। पहले वो मोटा हो गया, फिर आपने एयर को बाहर निकलने दिया तो वो पहले जैसा हो गया, तो मतलब जैसा पहले था वैसे ही हो गया। तो अपनी शेप वो चेंज कर रहा है, तो मतलब बदलाव आ रहा है। फिर टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एट, ठीक है, पीस ऑफ पेपर लीजिए और फोल्ड कर दीजिए, पेपर लो और एरोप्लेन बना दो। फिर अगर आप एरोप्लेन को खोल देंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप आटा जब लेते हैं और आटे को आप डो बना देते हैं, फिर उससे रोटी बना देते हैं, तो पहले आटा था, फिर उसके बाद ऐसा हो गया, पानी मिलाने के बाद फिर रोटी बन गई। तो कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज़ से। हम लोग ये देखिए, अब ये तीनों एक्टिविटी देखिए, तो क्या पॉसिबल है कि बलून जो है अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए? यस, आ जाता है। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर आफ्टर मेकिंग एरोप्लेन? क्या जो पेपर का साइज़ है वो एरोप्लेन बनाने के बाद वैसा ही है? क्या पॉसिबल है कि आपने जो बॉल बना दी है, मतलब जो आपने रोटी की लोई बना दी है, उसको वापस आटा बना देंगे, मतलब सूखा आटा बना देंगे? तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो आप क्या कंक्लूड करते हैं कि हर एक्टिविटी में इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड आर एक्टिविटी? क्या पहले जैसा मटीरियल लेना मिल जाएगा हमें जहाँ से हमने एक्टिविटी स्टार्ट करी थी? अगर आंसर येस है, इसका मतलब ये है कि चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। मतलब आपने जो किया पहले, ठीक है, आपके पास पहले क्या था, आपके पास कागज़ था, आपने एरोप्लेन बना दिया, एरोप्लेन को अगर आप सीधा कर देंगे तो कागज़ फिर से बन गया। तो इसका मतलब है रिवर्स हो जा रहा है, चेंज उल्टा हो जा रहा है। मतलब कि जैसा पहले था आपने उसको दोबारा से वैसे का वैसा बना दिया, तो इस चीज़ को बोलते हैं कि वो रिवर्स हो गया है। जैसा पहले था वैसा फिर से बन गया, तो मतलब रिवर्स हो गया, ठीक है। अब एक्टिविटी 4 में कि आपने बलून फुलाया और उसमें एक सुई चुभो दी, ठीक है। फिर एक्टिविटी 5 में आपने बनाया एरोप्लेन और फिर उसको काट लिया पेपर पे से, फिर उसके बाद आपने रोटी बना दी, ठीक है, तवे पर। तो सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस, फिर से आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएं कि क्या चेंज जो हुए हैं आप उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब बलून में छेद कर दिया आप उसे दोबारा नहीं फुला सकते। आपने पेपर को काट दिया, आप कहेंगे आप चिपका देंगे, बट फिर भी वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रह पाएगा। इसलिए जो है ये चेंज जो है कैन नॉट बी रिवर्स। एक्टिविटी 4, 5 और 6 के जो चेंजेस हैं ना, दे कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपको एक पेंसिल लेनी है, इरेजर लेना है, ठीक है, विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप साइज
चेंज, ठीक है। जो पेंसिल है वो छोटी हो जाती है, इरेजर भी छोटी हो जाती है जब आप उसको बार बार यूज़ करते रहते हैं। क्या ये रिवर्स हो सकता है? नो, आप छोटी पेंसिल को बड़ा नहीं बना सकते। तो यू मस्ट हैव सीन, अब आपने देख लिया होगा, जैसे हमने इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब यहाँ पे बताते हैं कि आपने पॉटर को देखा होगा। पॉटर होता है घड़ा, ठीक है। जो घड़ा बनाता है ना वो पॉटर होता है, कि वो एक गोल गोल व्हील होता है, उसमें वो अपना घड़ा वगैरह बना रहा होता है। जो शेप होता है वो मिट्टी से बनाता है, फिर उसके बाद वो गोल गोल जब घूमता रहता है उसका व्हील, तो पॉट बन जाता है। क्या ये चेंज दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है? ही देन बेक्स द पॉट इन एन अवन, फिर मतलब उसने मिट्टी का घड़ा बना लिया, फिर उसको वो गर्म करता है। तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है। आपने मिट्टी का घड़ा जो है वो जब अगर फोड़ देंगे तो फिर से वो मिट्टी बन जाएगी, ठीक है। सम चेंजेस आर गिवन इन द टेबल, ठीक है। आप बताएंगे रिवर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो रॉ एग टू बॉइल्ड, मतलब आपने बॉईल कर दिया उसको, तो भाई रिवर्स नहीं हो पाएगा, दोबारा से पहले जैसा नहीं हो पाएगा। बेटर बाटर टू इडली, ठीक है। आपने इडली बना दी तो पहले से बाटर हो जाएगा? नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, येस, आराम से हो सकता है। तो इसी तरीके से आप इसके आंसर दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले जैसी हो सकती है और कौन सी चीज़ पहले जैसी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग चेंज, क्या कोई और दूसरे तरीके भी है काटने के अलावा या इस तरीके की चीज़ों के अलावा कि हम लोग बदलाव ला सकें? हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिनको मिट्टी को खोदने के, डिग द सॉइल, डिग करने का मतलब होता है खोदना। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिससे मिट्टी खोदी जाती है। क्या आपने देखा है कि आयरन का ब्लेड जैसा होता है जो इनके आगे लगा होता है? जैसे कि ये देखिए ब्लेड जैसा है ना, ब्लेड टाइप का है ये ब्लेड, है ना। इससे हेल्प से हम लोग मिट्टी वगैरह निकालते हैं, कोई चीज़ काटने के काम आता है। तो आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स। देखिए इसमें क्या है, गोल गोल सी रिंग है, इसमें वुड का हैंडल क्या हो रखा है, फिक्स हो रखा है। द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द साइज देन द वुडन हैंडल, तो ये जो रिंग है ना वुडन हैंडल के साइज से थोड़ी सी छोटी होती है ताकि वुडन हैंडल इसमें फंस जाए और बाहर ना निकले। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, हैंडल रख दिया जाता है और फिर इसको जोड़ दिया जाता है। नाउ हैंडल ईजिली फिट्स, क्यों? इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, क्योंकि जब उसको हम गर्म करते हैं ना, ये जो लोहा जब गर्म होता है तो वो फैल जाता है, फिर उसको जब हम उस पर चिपका देते हैं लकड़ी पे तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो आराम से फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिक्स टाइटली ऑन द हैंडल, फिर रिंग जब ठंडी होती है तो कंट्रैक्ट हो जाती है। कंट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, तो जब वो ठंडी होती है ना तो वो सिकुड़ जाती है और अच्छे से वो फिक्स हो जाती है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट, ठीक है। सच अ चेंज इस तरीके का जो चेंज है कि मतलब आपने गर्म किया फिर वो फैल गया, एक्सपैंड हो गया, फिर ठंडा होकर के वो कंट्रैक्ट हो गया। इस तरीके की जो चीज़ है ना वो फिक्स करने के लिए इस तरीके का चेंज जो है, जैसे कि आपने ये गोल गोल जो था, ये गोल गोल चीज़ थी, उसको आपने पहले ठंडा गर्म किया, फिर इस लट्टे पे लगा दिया, फिर वो ठंडा होकर के इससे आराम से चिपक गया, तो आराम से वो फिक्स हो गया। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑफ अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। वुडन व्हील जो होता है ना कार्ट का, देखिए ये होता है ना मेटल रिम, मेटल रिम जो है ये कार्ट पे लगाया जाता है यहाँ पे। इसी तरीके से पहले इसको हीट किया जाता है, लगा देते हैं, एक्सपैंड हो जाता है, चिपक जाता है। तो such a change is also used for fixing the metal rim on the wooden wheel. Again the metal rim is made slightly smaller, मतलब ये जो लकड़ी का था इसमें हमें रिम लगानी है, रिम मतलब बाहर की कवरिंग लगानी है मेटल की, तो रिम जो है ना वो थोड़ी सी हम छोटी बनाएंगे, उसको हम गर्म कर देंगे। तो जब गर्म करेंगे तो ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिट ऑन टू द व्हील, जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो फैल जाएगी और वो व्हील पे फिट हो जाएगी। जब वो ठंडी हो जाएगी, कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, फिर रिम पे ठंडा पानी डाला जाता है और विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स इनटू द व्हील, ठीक है। फिर वो सुकड़ जाती है और व्हील में अच्छे से क्या है, फिक्स हो जाती है। फिर व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम पैन में पानी गर्म करते हैं, इट बिगिंस टू बॉईल फॉर सम टाइम, मतलब जब हमने पानी गर्म करने रखा तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग हीट और बॉईल करते रहते हैं तो क्वांटिटी जो होती है ना पानी की वो कम होने लगती है, ठीक है। तो पानी जो होता है जब हम उसको हीट देते हैं ना तो वेपर में, वो भाप में चेंज हो जाता है। चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा था कि वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट्स कूल्ड, मतलब पानी था, ठीक है। पानी को आपने क्या किया, गर्म कर दिया, गर्म करके वो क्या बन गया, वेपर बन गया।
तो गर्म है तो वेपर बन गया, बट अगर उसे हम ठंडा कर देंगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से वो पानी बन जाएगा। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, जब आइस में हीट लगती है तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट होकर के पानी बन जाती है। तो ये क्या था, ये रिवर्सिबल चेंज था, मतलब पहले पानी था, भाप बना, फिर भाप ठंडी हो गई तो फिर वो बर्फ़ बन गया, और बर्फ़ पे फिर गर्मी पड़ी तो वो क्या बन गया, वो फिर से पानी बन गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये एक रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो बदला जा सकता है। पहली ये जानना चाहती है कि यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ, लोहार देखा है आपने जब वो अपने सामान बनाता है तो ब्लैक स्मिथ जो पीस जो आयरन होता है ना उसको गर्म कर देता है, फिर उसके बाद उसको जिस भी चीज़ में जिस भी शेप चाहिए होती है उसमें लोहे को डाल देता है, ठंडा हो जाता है तो लोहा उसी बर्तन की या उसी चीज़ की शेप ले लेता है। छोटी सी एक्टिविटी है, टेक अ स्मॉल कैंडल, आप एक छोटी सी कैंडल लेनी है एंड मेजर इट्स लेंथ, आपने कैंडल लिया और उसकी लंबाई नाप ली स्केल से। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट, फिर उसको आप जला दो। फिर जब वो जल जाएगी तो क्या वो मतलब उस पर इस तरीके से मोम बन जाएगी, तो क्या वो पहले जैसी रहेगी, नहीं वो पहले जैसी नहीं रहेगी, है ना, उसमें बदलाव आ जाएंगे। फिर एक्टिविटी 7 जो थी आपने रिपीट करिए विद इन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब होता है धूप बत्ती, मतलब मोमबत्ती आपने जलाई तो आपके पास मोम फिर से आ गई, उस मोम जो आपकी टपकी है उस मोम से आप फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। बट अगर आप धूप बत्ती ले तो उसमें ऐश आ जाती है ना, उसमें क्या आता है, उसमें राख जम जाती है। तो क्या उस राख से आप दोबारा से धूप बत्ती बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटीरियल, एक नया मटीरियल बनाता है। ये ऐश होती है और गैस होती है। हम लोग गैस को दोबारा से जो है वापस नहीं करके धूप बत्ती बना सकते हैं, और जो गैस निकलती है इंटेंस स्टिक में से वो काफ़ी ज़्यादा हमें खुशबू देती है, अच्छी लगती है वो। और ये जो है ना इंसेंट स्टिक वाला, ये जो धूप बत्ती वाला है इंसेंस स्टिक वाला, ये वाला ना जो एग्जाम्पल है ये वाला हमारा इरिवर्सिबल चेंज का है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। सो फार वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस डिस्कस किए जो ऑब्जेक्ट में होते हैं, और वो चेंजेस जो हैं, व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, कुछ बदलाव होते हैं जब दो अलग अलग सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर देंगे वाटर में तो क्या होगा कि वो पानी नमकीन हो जाएगा। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या सॉल्ट को जो हमने पानी में डाला है क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। फिर वेट, इन चैप्टर 5 हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से सॉल्ट को हम लोग अलग कर सकते हैं पानी में से। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कि कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स किया जा सकता है। पहली आस्क, इफ़ हेयर इवन कर्ड बीइंग सेट, क्या कर्ड को भी दूध में बदला जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू मिल्क, मतलब आपने थोड़ी सी कर्ड डाल दी गर्म मिल्क में तो और आपने उसको घुमा दिया, कुछ घंटों बाद जो है वहाँ पर आपको कर्ड मिलेगी, मतलब दही मिलेगी दूध की जगह। तो ये चेंज जो है रिवर्स्ड है, नो इट चेंज, दिस चेंज इज इररिवर्सिबल, इस चेंज को बदला नहीं जा सकता। वी फाइंड दैट फ्यू वेज टू ब्रिंग आउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट, मतलब अब आपको पता है कि किस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस में बदलाव ला सकते हैं। एक तरीका है कि आप उसको हीट कर दें, गर्म कर दें और किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स कर दें। और हम लोगों ने ये भी देखा कि चेंजेस जो है वो रिवर्स भी हो जाते हैं, मतलब उल्टे जा सकते हैं, और कुछ चेंज जो है उनको बदलना नहीं जा सकता। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी बदलने की जो हमारे आसपास है उनको। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, मतलब कुछ चीज़ें हैं आपने बदल दी है वो दोबारा से अपने पहली वाली स्टेट में आ सकती है। एग्जाम्पल वाटर, आपने पानी को गर्म करा तो वो भाप बन गया, वेपर बन गया, वेपर को ठंडा कर दिया तो वो आइस बन गया, आइस को गर्म कर दिया तो वाटर बन गया, तो चेंज हो जाता है ना रिवर्स पहले जैसा। दिस चेंजेस अराउंड अस could be grouped as that can be changed and that cannot be changed। तो हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें बदली जा सकती हैं, कौन सी नहीं बदली जा सकती। हायर क्लासेस में आप लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।